हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स पैराडाइज। आज हम लोग अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो फटाफट क्लास शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पहले डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन में पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे एक टर्म को किस तरह से एक होल नंबर या फिर एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज मेरे पास है एक टर्म 2x और मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो देखो कैलकुलेशन में जैसे मैंने पहले भी बोला हुआ है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, कैलकुलेशन हमेशा नंबर सिस्टम में होता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में लाइक टर्म्स के बारे में सोचना जरूरी नहीं है, या अनलाइक टर्म्स में भी तुम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, नंबर सिस्टम मतलब 4 into 2 कर देना है बस। 4 into 2x दैट इज 8x। ठीक है, सपोज मेरे पास है 3x² इंटू 1/2। तो मुझे क्या करना है, 3 into 1/2 करना है। बाकी ये जो है x² वो वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 x²। मेरे पास है 0.75 x³ y² इंटू 3/4। तो ये क्या हो जाएगा मेरे को, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3/4 0.7, तो 0.75 इंटू 3/4। ठीक है, और ये वैसे का वैसे रहेगा x³ y²z। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मुझे दो तरीका है। हमने फ्रैक्शन में भी देख लिया, डेसिमल में देख लिया। या तो इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो या इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, हो जाएगा। तो 75 को मैं इसको 75/100 लिख देता हूं इंटू 3/4 x³ y²z। देखो अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम का मल्टीप्लिकेशन, जो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी कैलकुलेशन है उसका अलग वीडियो मेरा है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसको व्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 75 इंटू 3 कर देते हैं, ये 225 डिवाइडेड बाय 400। तो ये 25 से जब हम डिवाइड करेंगे ये 9/16 x³ y²z। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं किसका, एक अलजेब्रिक टर्म को एक होल नंबर से। ये हमने सिर्फ अभी मोनोमियल देखा है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या फिर कोई मल्टीनोमियल को एक होल नंबर से किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या फिर मैं कहूं कोई भी मल्टीनोमियल को जब हम लोग कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर मतलब कोई भी नंबर सिस्टम हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, या फिर फ्रैक्शन, डेसिमल, कुछ भी, तो उसका तरीका एक ही है। तो मैं क्या करता हूं, एक बाइनोमियल का एक मल्टीप्लिकेशन हम अभी डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक मल्टीनोमियल का डिस्कस करेंगे ताकि तुमको समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सपोज मुझे मल्टीप्लाई करना है -3 इंटू 2x + y। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, -3 को बोथ 2x और y के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और ये एडिशन तो वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, -3 इंटू 2x प्लस -3 इंटू y ये करूंगा। ठीक है, -3 इंटू 2 -6x। अब देखो प्लस माइनस, ये -3 इंटू y -3y और ये प्लस, चलो लिख देते हैं एक बार, -3y। तो ये हो गया -6x। ठीक है, -3y। तो यहाँ पे देखो ये आंसर यही है, क्योंकि ये अभी क्या है, एक बाइनोमियल है। अगर ये लाइक टर्म्स होते तो हम लोग फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहाँ पे हम नहीं कर सकते, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से और एक एग्जांपल अभी हम देखते हैं। देखो सपोज 3/5 इंटू 15y प्लस 9x -3 है सपोज। ठीक है, देखो तो क्या करना पड़ेगा, 3/5 इंटू 15y प्लस 3/5 इंटू 9x। ठीक है, -3 इंटू 3/5। ठीक है, तो अभी यहां पे देखो हम लोग जैसे नॉर्मल फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही करना है, क्योंकि नंबर सिस्टम के साथ हमको डीलिंग है। तो ये 5 3 जार 15। ठीक है, 3 3 जार 9, तो ये हो गया 9y प्लस यहाँ पे हमारा 9 का फैक्टर नहीं है 5, तो क्या होगा 9 इंटू 3 27x/5 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/5। ये तीनों अनलाइक टर्म्स हैं, तो ये रिजल्ट एक ट्राइनोमियल में ही रहेगा, ये आगे हम लोग प्रोसीड नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह से चाहे कितने भी टर्म्स हों,
हम जब कोई भी नंबर सिस्टम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं उसको हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके फाइनल कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, समझ में स्टूडेंट्स? तो चलो अभी मोनोमियल से मोनोमियल का प्रोडक्ट कैसे करेंगे उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो सपोज मेरे पास है 2x इंटू 2y, तो मैं क्या करूंगा, पहले नंबर सिस्टम 2 इंटू 2, ये 2 इंटू 2 हो गया और x इंटू वाई। ठीक है, सो 4xy। अगर मेरे पास है 3x स्क्वायर इंटू 4y स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, देखो 3 इंटू 4 फिर x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 3 इंटू 4 हो गया ये 12 और x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने एक्सपोनेंट पावर का जो हमारा वीडियो था वहां पे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अभी सपोज -10x स्क्वायर वाई क्यूब इंटू 2/5 x वाई स्क्वायर सपोज, तो यहाँ पे क्या होगा, -10 इंटू 2/5 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग करेंगे x स्क्वायर वाई क्यूब इंटू एक्स वाई स्क्वायर। तो ये देखो 5 ये कैंसिल आउट करेगा, -2, तो -2 इंटू 2 -4 x, देखो x स्क्वायर और x टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू वाई टू द पावर 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा -4x क्यूब वाई टू द पावर 5। तो इस तरह से हम लोग मोनोमियल को मोनोमियल के साथ प्रोडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? अभी चलो हम एक बाइनोमियल को एक मल्टीनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, चलो तो देखो सपोज मुझे मल्टीप्लाई करना है 3x माइनस 2 और 5x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 7 सपोज। ठीक है, तो मुझे इस केस में क्या करना पड़ेगा, ये जो बाइनोमियल के 2 टर्म्स हैं उनको पूरा का पूरा इस ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा। दैट मींस अभी मुझे क्या करना, पहले 3x को 5x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद -2 है तो -2 को अगेन 5x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाई करने का। तो ये है हमारा पहला स्टेप। फिर हम लोग जैसे जनरली अभी हम मल्टीप्लाई कर रहे थे वैसे ही करेंगे। देखो 3x 5x स्क्वायर, तो 3 इंटू 5 15। अभी x इंटू एक्स स्क्वायर, देखो हम लोगों ने एक्सपोनेंट पावर में डिस्कस कर लिया है कि हम लोग किस तरह से जब भी बेस इक्वल हो कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब हम लोग ने ये डिस्कस किया कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, देखो यहाँ पे x है बेस और यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये क्या हो जाएगा x टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस यहाँ पे 3 इंटू 2 6 x इंटू वाई एक्स वाई। ठीक है, माइनस 3 इंटू 7 21 और साथ में वेरिएबल x। ठीक है, उसके बाद यहां पे भी वैसे करना है, -2 इंटू 5 -10 x स्क्वायर प्लस -2 इंटू 2, तो ये -4 हो जाएगा, तो यहां पे मैं डायरेक्टली -4 लिख सकता हूं। ठीक है, -4y, अभी -2 इंटू -7 हो जाता है प्लस 14। देखो यहां पे हम लोग के पास ये एक रिजल्ट आ गया। यहां पे फिर इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 1 प्लस 2 3, तो 15x क्यूब प्लस 6xy माइनस 21x माइनस 10x स्क्वायर माइनस 4y प्लस 14। ये सारे के सारे अनलाइक टर्म्स हैं, है कि नहीं? यहाँ पे x क्यूब, xy, x स्क्वायर, y और 14। ठीक है, तो एक काम हम करेंगे कि उसको उसके जो एक्सपोनेंट के हिसाब से बस अरेंज कर देंगे। 15x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 21x माइनस 4y प्लस 14। तो यही हो जाएगा इस मल्टीप्लिकेशन का फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से चाहे हमारे पास ट्राइनोमियल इंटू ट्राइनोमियल हो, मतलब मल्टीनोमियल इंटू मल्टीनोमियल अगर हो, हमको क्या करना है, हर एक टर्म को हम डिसाइड करेंगे कि हम किस तरह से करेंगे। ऐसे भी हम कर सकते थे कि देखो a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए है। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में हमने देखा ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो a इंटू बी
और b इंटू ए सेम होता है, तो या तो हम इसको ऐसे कर सके 5x² इंटू 3x माइनस 2 प्लस 2y इंटू 3x माइनस 2 माइनस 7 इंटू 3x माइनस 2, फिर हम एक्सपांड करके कर सकते हैं। चलो एक बार हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अभी चलो इसको मैं मिटा देता हूं, यहां पे हम करके देखते हैं कि दूसरे तरीके से कैसे किया जा सकता है, ठीक है। देखो सेम क्वेश्चन है, हम ऐसे कर सकते हैं कि ये 5x² प्लस 2y माइनस 7 है, ठीक है, इंटू 3x माइनस 2। हमें अगर इसको बोला कि एक बाइनोमियल है एक ट्राइनोमियल है, उसको मल्टीप्लाई करो। पहले हमने ऐसे अरेंज करके किया, अभी हम दूसरे तरीके से करेंगे। तो क्या करेंगे, अगेन 5x² इंटू 3x माइनस 2 प्लस 2y इंटू 3x माइनस 2 माइनस 7 इंटू 3x माइनस 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू 3 15, अगेन x² इंटू x मतलब x टू द पावर 2 प्लस 1 माइनस 5 इंटू 2 10x² प्लस 2 इंटू 3 6 x इंटू y xy, देन प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू 2 4y माइनस 7 इंटू 3 माइनस 21 x माइनस 7 इंटू माइनस 2 दैट इज प्लस 14, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा 15x2 प्लस 1 x क्यूब, ठीक है, माइनस 10x² प्लस 6xy माइनस 21x माइनस 4y प्लस 14। तो इस तरह से ये देखो हमारा फाइनल आंसर सेम का सेम रहेगा, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, प्रोडक्ट में हम किसी को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2 है, हमको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पता है, वैसे यहाँ पे भी हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो स्टूडेंट्स अभी चलो हम लोग डिवीजन देखेंगे। डिवीजन में हम पहले क्या करेंगे, एक मोनोमियल को एक नंबर सिस्टम से डिवाइड करेंगे। सपोज 4x² डिवाइडेड बाय 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 4/2x², मतलब 2 हो गया, तो ये 2x²। तो यहाँ पे ध्यान दो, तो तुम यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हो 2 और 4 जो है 4/2, तो 4/2 को तुम लोग ऐसे कैंसिल आउट करके 2x² डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। अगर मेरे पास है माइनस 5x³ डिवाइडेड बाय 3 है, सपोज देखो यहाँ पे -5 और 3 है, कैंसिल आउट तो करेंगे नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा -5/3x³y, ठीक है। इस तरह से तुम लोग आराम से डिवीजन कर सकते हो, बस तुमको नंबर सिस्टम का डिवीजन करना है, फिर जो वेरिएबल पार्ट है उसको हमको लिख देना है। अभी मोनोमियल और मोनोमियल का डिवीजन देखते हैं। सपोज 8x² डिवाइडेड बाय 2x, देखो यहाँ पे क्या होगा 8/2 ये हो गया अलग, और ये x²/x, तो a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n है, तो क्या हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n। ये हमने एक्सपोनेंट पावर सेक्शन में डिस्कस किया हुआ है। तो ये क्या हो गया 2 4 8, फिर x टू द पावर 2 माइनस 1, तो 4x, ठीक है। वैसे ही अगर मैं ले लूं 12x³ डिवाइडेड बाय 3xy, तो क्या हो जाएगा देखो 12/3 ये हो गया अलग, x³/x y²/y, तो ये क्या हो जाएगा 12/3 मतलब हो गया 4 x टू द पावर 3 माइनस 1 y टू द पावर 2 माइनस 1। इसको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है, डिवीजन के टाइम। तो ये हो गया 4x²y, क्योंकि y 2 माइनस 1 मतलब 1, y टू द पावर 1 इज इक्वल टू y, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। 36x टू द पावर 4 y² z डिवाइडेड बाय 6x² y z², ठीक है। देखो अभी क्या होगा यहाँ पे सेम 36/6, इसको हम कैंसिल करके 6 लिख सकते हैं। तो 6x टू द पावर 4 माइनस 2 y टू द पावर 2 माइनस 1 z टू द पावर 1 माइनस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6x टू द पावर 2 y टू द पावर 1 z टू द पावर माइनस 1। तो इसको हम लिखेंगे 6x² y z टू द पावर माइनस 1। देखो यहाँ पे ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो हम इसको क्या है, अगर पॉजिटिव एक्सपोनेंट में बोला होगा तो हम इसको क्या करेंगे 6x² y होल डिवाइडेड बाय z लिखेंगे, क्योंकि z का जो एक्सपोनेंट है वो माइनस में है। अगर बोला है कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट में रिप्रेजेंट करो तो हमको इस तरह से लिखना पड़ेगा,
तभी जाके z का जो एक्सपोनेंट माइनस होगा। क्यों? a टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 बाई a टू द पावर m, इसको हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे भी वही होगा। ठीक है, समझ में आया? चलो अभी हम लोग एक बाइनोमियल को एक मोनोमियल से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सपोज है 8x स्क्वायर प्लस 10 और इसको डिवाइड करना है सपोज 2x से। ठीक है, तो ये एक बाइनोमियल है, ये एक मोनोमियल है। तो हम लिखेंगे जैसे नॉर्मल डिवीजन करते हैं 8x स्क्वायर प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2x। अभी क्या हो गया, 8x स्क्वायर प्लस 10 जो है डिविडेंड है, 2x तुम्हारा डिवाइडर है। अब यहाँ पे जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं ना, जैसे कि सपोज मैं बोलो 100 डिवाइडेड बाय 2 है, तो हम क्या करते हैं 2 5 10, फिर ये कैरी करता है 0, तो 2 0 0, 0 तो 50 हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे वही करना कि हमारे पास नंबर सिस्टम में जो है, पहले यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 8, यहाँ पे 2, तो हमें यहाँ पे भी वही करना है कि 2 4 जार 8 है। ठीक है, जैसे कि 2 4 जार 8 है। ठीक है, 2 4 जार 8, तो ये हो गया। अभी x का जो मल्टीपल है x स्क्वायर है, लेकिन x को किससे मल्टीप्लाई करने से x स्क्वायर होगा वो हमें निकालना है। मतलब ये x स्क्वायर मतलब x इंटू x है, तो डिवाइडेड बाय अगर x करूं तो बचा कौन, x। ठीक है, तो हमें यहां पे 2x इंटू 4 करेंगे, तो 2x इंटू 4 करेंगे, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में देखा था, ये 8x हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए x स्क्वायर, इसका मतलब हमें x को भी किसी एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमें x स्क्वायर मिले। वो क्या है, अभी यहां पे देखो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, तो x टू द पावर 2 माइनस 1 वो हो जाएगा x। ठीक है, तो हमें 2x इंटू 4 ना करते हुए 2x इंटू 4x करना पड़ेगा। तो हमारा हमेशा पर्पज यही होता है कि हम कैसे जो वेरिएबल पार्ट है, जिस टर्म में वेरिएबल से, उसको कैसे कैंसिल आउट करें। तो यहाँ पे 8x स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए 2x के साथ 4x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 8x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, जैसे नॉर्मल डिवीजन में होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा कौन, प्लस 10। देखो यहाँ पे जो 10 है वो एक होल नंबर है। ठीक है, तो मुझे 2x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करने से 10 नहीं मिलेगा। मतलब अगर देखो तुम बोलोगे कि सर 10 है, मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, ओके, हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, लेकिन ये x का क्या करोगे, तुमको पूरे के पूरे मोनोमियल के साथ वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं प्लस 5 लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 x होगा, ना कि 10। ठीक है, ये ध्यान रखो, ये मोनोमियल है, होल नंबर तो है नहीं। होल नंबर का कैलकुलेशन हो जाएगा 5 2 जा 10, x का क्या नहीं होगा, तो यही है तुम्हारा रिमाइंडर। तो यहाँ पे क्वोशिएंट हो जाएगा 4x और रिमाइंडर होगा, ठीक है, रिमाइंडर हो जाएगा तुम्हारा 10। अब देखते हैं और एक एग्जांपल। ठीक है, ओके, तो देखो 16x स्क्वायर प्लस 8x, ठीक है, उसको अगर मैं डिवाइड करूं 2x से, ओके, तो यहां पे देखो 16x स्क्वायर को पहले कैंसिल करेंगे, जिसका पावर ज्यादा होता है, एक्सपोनेंट ज्यादा होता है, उसको पहले कैंसिल करेंगे, तो क्या होगा, देखो 8 16 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पे लिखते हैं 8 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। अभी हमने डिस्कस किया x, तो x into x हो जाएगा x स्क्वायर, तो 2x into 8x करेंगे तो ये 16x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट आएगा 8x। अभी देखो यहां पे 8x हो गया, तो यहां पे 8 डिवाइडेड बाय 2, उसको हम लिखेंगे प्लस 8 डिवाइडेड प्लस 2, तो 4। अभी x डिवाइडेड x 1 है, तो इसलिए हमको कुछ लिखना नहीं है, 4 into 2x इज इक्वल टू 8x है, ये हो जाएगा हमारा 0। तो यहां पे हमको क्वोशिएंट मिला कितना, 8x प्लस 4। ठीक है, इस तरह से हमारा डिवीजन होता है बाइनोमियल और मोनोमियल। चलो अभी क्या करते हैं, एक मल्टीनोमियल को एक बाइनोमियल से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, एक मल्टीनोमियल को बाइनोमियल से, चलो सपोज मेरे पास है 12x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x, उसको मैं डिवाइड करूं सपोज 2x प्लस 2 से। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है, जो हायर एक्सपोनेंट है वो टर्म को कैंसिल आउट करेंगे, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा कितना, 6x क्यूब डिवाइडेड बाय x टू द पावर 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, क्यों, हमें
पहले ये टर्म को कैंसिल करना है, हमको ये ध्यान नहीं देना कि आगे क्या होगा, नहीं, पहले हमें ये देखना है कि ये जो टर्म है हायर, जो जिसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट है उसको कैंसिल कैसे करें। तो 2x इंटू 6x² हो जाएगा, तो ये 12x³। अभी हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में देखा है कि बाइनोमियल को एक मोनोमियल से जब मल्टीप्लाई करेंगे हमको दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6x² प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 12x²। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, साइन कन्वर्सन हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, तो -12 प्लस 6 तो ये -6। ठीक है, -6x² प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो यहां पे क्या हो गया, ये 2x है, -6 डिवाइडेड बाय 2 हो गया तो -3। ठीक है, तो -3 इंटू 2 हो जाएगा -6। अभी ये x है, तो यहां पे जब x हम लिखेंगे तो 2x इंटू -3x तो ये -6x² हो जाएगा। फिर -3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -6 और x हो गया, ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, तो -6x² प्लस 6x² कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x प्लस 6x। ठीक है, ये हो जाएगा 8x। तो यहां पे एक चीज ध्यान दो, ये 8x है, तुम बोलोगे सर अभी तो बाइनोमियल है, मोनोमियल कैसे डिवाइड होगा, हो सकता है, देखो इसको मैं 8x प्लस 0 तो लिख सकता हूं ना, है कि नहीं। तो अभी 2x है, ये 8x है, तो क्या करूंगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई करूंगा, 8 डिवाइडेड बाय 2 इज 4, तो क्या हो जाएगा 2x इंटू 4 8x प्लस 2 इंटू 4 प्लस 8, तो ये क्या हो जाएगा अभी माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 -8 तो -8। तो यहां पे हमारा डिवीजन खत्म होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया 6x² माइनस 3x प्लस 4 और रिमाइंडर हो गया -8। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में डिस्कशन किया। आशा करता हूं तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं, वीडियो को दोबारा वॉच करो, जहां पे कुछ डिफिकल्टीज लग रही है वहां पे पॉज करो, नोट डाउन करो, और उसके बाद क्या करना है, पूरा वीडियो जब रिवाइज कर लोगे, बुक्स तुम्हारे पास जो है वहां पे जो एक्सरसाइज होगा उसको करने की कोशिश करो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है मुझे मेल करना, मैं तुम्हारा मेल का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है। अगर कोई चीज स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता, जब बार बार उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करोगे, देखोगे, तो तुमको पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं हमेशा कहता रहता हूं, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कीप स्माइलिंग।